अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ रानी रूपमती के महल पर और ये मालवा सल्तनत पे मेरा आखिरी वीडियो है और आई होप कि आपको मेरे सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकी जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं मालवा सल्तनत पर उसके मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। यहाँ से दो रास्ते हैं रानी रूपमती के महल की तरफ जाने के लिए। एक तो ये सीढ़ियों का रास्ता है जो जनरली आम लोग इस्तेमाल करते हैं और दूसरा रास्ता गाड़ी से भी आ सकते हैं, लेकिन वो वीआईपीज़ के लिए है। काफ़ी नीचे अब गाड़ियों को रोक दिया जाता है और ये जो रास्ता है ये एंशिएंट टाइम का उसी वक्त का है जब रानी रूपमती और बाज बहादुर खान इसका इस्तेमाल करते थे। ये कहानी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ लोग बताते हैं कि रानी रूपमती एक डांसर थी और कुछ लोगों के मुताबिक ये है कि वो एक राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बाज बहादुर खान और रानी रूपमती के बीच में बहुत ही गहरा प्रेम था और यही आगे जाकर एक बहुत बड़ी कहानी बनी। मालवा सल्तनत पे जैसे कि 3 बहुत बड़े सुल्तान रहे। नीचे की तरफ जो मैंने ज़ूम करके अभी दिखाया था वो था बाज बहादुर का महल, ये सामने की तरफ, और बिल्कुल उसी अंदाज में बना हुआ है जैसे रानी रूपमती का बना हुआ है। और ये जो 2 आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ गुंबद, जो राइट साइड वाला है वहाँ से रानी रूपमती नर्मदा को देखती थी। शी वॉज नॉट अ कन्वर्ट और उन्होंने कभी प्रेशर भी नहीं दिया बाज बहादुर खान ने। और यहाँ से ये जाने का रास्ता है अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा कर दिया गया है। पहले ये बहुत ज़्यादा डरावना था, हॉरर था। और आई केम विद माई फादर विद माई फैमिली, माई कज़िन्स एंड माई uncle as well. तो at that time my sister got like little frightened, तो ऐसे करके कुछ हुआ था। और अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर बहुत अच्छा है कि यहाँ काम कर दिया गया है और प्रॉपर तरीके से लोग ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एक समय में अभी फ़िलहाल सभी यहाँ गार्डन वगैरह बना दिया गया है, लेकिन ऊपर की तरफ अभी कोई भी नहीं जा सकता है, वो रास्ता बंद कर दिया गया है। और वहाँ से अगर आप समर वेकेशंस में आते हैं और नर्मदा नदी को देखते हैं तो एक पतली लाइन सी सिल्वर कलर की नर्मदा आपको चमकती हुई दिखती है। वैसे अभी रनी सीज़न था तो ये इस तरह से नर्मदा नहीं देख सकते आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम में कोहरा होता है और समर वेकेशंस में धूप से नर्मदा चमकती है। जैसा कि एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो बाज बहादुर खान है, मालवा सल्तनत के मैंने जो वीडियोस बनाए उसमें 3 डायनेस्टीज़ रही हैं, गौरी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और उसके बाद में सूर डायनेस्टी। तो जो बाज बहादुर थे उनके जो पिताजी थे उनका नाम था सुजात खान और वो सूर डायनेस्टी के शेर शाह सूरी के एक जनरल थे। और उनका इतना नाम फेमस नहीं हुआ जितना बाज बहादुर का हुआ, क्योंकि वो काफ़ी काबिल बादशाह थे, सुल्तान थे मालवा सल्तनत के। लेकिन उनके साथ भी एक ट्रेजेडी ये रही कि जितने पावरफुल थे, लेकिन जब अकबर बादशाह का हमला हुआ मालवा को मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बनाने के लिए, तो अब उसमें उनके साथ काफ़ी सारी ट्रेजेडी हुई। बहरहाल मैं जो आपको बता रहा था कि जो गौरी डायनेस्टी मालवा की रही उसमें होशंग शाह का बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी सारे उस वक्त में भी सुल्तान हुए हैं गौरी डायनेस्टी में मालवा की। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी थी तो उसमें महमूद शाह खिलजी का बहुत बड़ा नाम है। और महमूद शाह खिलजी और इसी के साथ होशंग शाह गौरी का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और आखिरी जो फेमस सुल्तान रहे हैं मालवा सल्तनत के वो थे बाज बहादुर खान। लेकिन उनके साथ भी दोस्तों एक ट्रेजेडी ये रही है कि उन्हें काफ़ी सारा, जब मुग़ल सल्तनत ने हमला किया था तो बाज बहादुर को खानदेश सल्तनत का सपोर्ट लेना हुआ था, वो वहाँ पर भाग गए थे अपनी जान बचाकर। और उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है दोस्तों कि जब उन्हें मालूम पड़ा रानी रूपमती को कि बाज बहादुर भाग चुके हैं, और इस तरह से वो भागने का मतलब ये नहीं था कि वो वापस हमला नहीं करना चाहते थे, वो सपोर्ट लेने गए थे खानदेश सल्तनत का, बरार सल्तनत का, उस वक्त में बरार सल्तनत भी थी और अहमदनगर सल्तनत का। ये तीनों एक गठबंधन की सेना के साथ में वो हमला करना चाहते थे। लेकिन इसमें एक ट्रेजेडी ये हुई, जो आदम खान थे उन पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के और बहुत सारे संगीन उन पे आरोप लग रहे थे और कहीं ना कहीं वो सही भी थे।
अब जब ये बात रानी रूपमती ने भाप लेके आदम खान को जैसा करने वाले हैं, तो उन्होंने जहर खा लिया था। और इसी के साथ में एक और बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, एक थ्योरी तो ये है कि उन्होंने जहर खा लिया था, और दूसरी थ्योरी ये है, जब हम मांडू में इंटर ही करते हैं तो ये खाई शुरू होती है, तो इस खाई में उन्होंने कूदकर सुसाइड कर लिया था। तो दो थ्योरीज है रानी रूपमती के बारे में, या तो उन्होंने जहर खाया था, या ये सामने जो आप देख रहे हैं इस खाई में, मांडू में हम जैसे ही इंटर होते हैं तो कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब इसमें फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग दूसरा वाकया ये आता है दोस्तों, कि आदम खान को जब इस बारे में मालूम चलता है तो अकबर बादशाह उनको वापस बुलाते हैं। फिर एक मूवी आपने देखी होगी, जोधा अकबर, और आदम खान फिर वो उनके जो ख़ास होते हैं जनरल, उनकी हत्या कर देते हैं आगरा के किले के अंदर ही, और फिर वो अकबर बादशाह को मारने जाते हैं। फिर अकबर बादशाह उनसे लड़ते हैं और उनके सिपाही उन्हें कैद कर लेते हैं, और सज़ा में अकबर बादशाह उनको आगरा के किले से सर के बल फेंकने को कहते हैं, और फिर आदम खान मरते नहीं तो दूसरी बार उनको फेंका जाता है। और एक फिर इंटरेस्टिंग बात और ये, क्योंकि उनकी दाई माँ के बेटे थे जिन्होंने उन्हें बचपन में पाला था, तो अकबर बादशाह को काफ़ी दुख भी हुआ था इस बात का, तो उन्होंने दिल्ली में उनका मकबरा बनाया था मेहरौली में। वो उसका भी मैं वीडियो जल्द ही बनाने वाला हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से यहाँ से आपको वो नज़ारा दिख सके जहाँ से रानी रूपमती नदी जो नर्मदा है उनके लिए जैसे दर्शन कहा जाता है, तो वो दर्शन करती थी। और हमेशा से एक बात ये ज़रूर रही है कि दिल्ली सल्तनत या फिर जो मालवा सल्तनत या जितनी भी हैं, उन्होंने जो वैदिक धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म है, उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। और ये सबसे बड़ी गलती थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तरह का अन्याय किया है जो बहुजन समाज इस देश का, जो जिन्हें शूद्र ये लोग कहते हैं, जिन्हें हमेशा से दबाकर रखा गया है। और यहाँ पर एक पूरा मार्केट भी जो है, लगभग सभी लोग दलित समाज और पिछड़ी जाति और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, आदिवासी ही लोग हैं यहाँ पर, उन्हीं लोगों का मार्केट है। लेकिन एक वर्ड जो सारी सल्तनतों ने दिया यहाँ के भारतीय लोगों को, हिंदू वर्ड, उस हिंदू वर्ड के वजह से उन्होंने सारे जो ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ के शूद्रों को, बहुजन समाज को मानसिक गुलाम बना रखा है। जब मैं आ रहा था तो रास्ते में बहुत सारे कावड़ यात्रा वाले मिल रहे थे, तो वो सभी शूद्र हैं जिन्हें कभी मंदिर में एंट्री करने का मौका नहीं था। अब ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, एक रास्ता तो मैं उधर से ऊपर से आया था, और दूसरा रास्ता यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। जब मैं ऊपर आ रहा था तो आपको मैंने कुछ सीढ़ियाँ बताई थी कि इस सीढ़ियों से जाने का रास्ता है, और फिर दोबारा से वही दो साइड्स आपको दिखने लग जाते हैं कि ये वाला जो साइड है, इस साइड से मैं आया था, और इस साइड का जो रास्ता है, यहाँ से हम सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं। आगे की तरफ मैं नहीं गया, मैं वापस फिर बैक हो गया था, क्योंकि आई जस्ट थॉट कि आगे की तरफ कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं, सो दैट इज़ वाई आई रिटर्न, आई हैड अ यू टर्न, और फिर मैं आगे की तरफ आपको बताने लगा। अभी मैं जाऊंगा दोस्तों नीचे, जो है बाज बहादुर का महल, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और बाज बहादुर के जो महल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी मैं नीचे तो आ गया हूँ, और यहाँ से मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, बताया जाता है कि उस वक्त में शाही परिवार के साथ साथ यहाँ पर जो बहुत सारे जो सेना के सिपाही थे, वो लोगों का भी यहाँ पर एक पड़ाव रहता था। और मांडू के यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे पहले खाई दिखाई थी, वो शुरुआत ही होती है दोस्तों मांडू की। और इसके पहले एक और मैंने वीडियो बनाया है, अनजाने जो मकबरे हैं, अज्ञात मकबरे, तो उस खाई के पहले भी बहुत सारे मकबरे आते हैं, और वो तो जंगल में छुपे हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया उस पर कुछ काम नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब की बार ज़रूर मैं वहाँ के भी अंदर जाके वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बारिश का समय था तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हरियाली हो रही थी, कुछ दिख नहीं रहा था, एंड इट वॉज रिस्की, तो मैं इनसाइड गया नहीं। तो ये रास्ता आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो लास्ट वाला गुंबद है, वहाँ से नर्मदा के दर्शन करती थी रानी रूपमती, और यहाँ से वो बाज बहादुर के महल को देखती थी। अभी नीचे पहुँचते से ही मैं बाज बहादुर के महल का वीडियो बनाऊंगा, और ये वीआईपी लोग आ रहे हैं। तो अभी एक डबल स्टैंडर्ड चल रहा है कि जो आम लोग हैं वो पैदल चलकर आएंगे, और जो वीआईपी हैं वो लोग गाड़ी से आ सकते हैं, उनकी गाड़ी अलाउड है, बाकी लोगों को नीचे पार्क करना होता है।
और दूसरी एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि मांडू अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो ये दिस इज़ द राइट टाइम घूमने का। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगेगा आपको। और ये बाज बहादुर का जो महल है और रानी रूपमती का महल है, ये मांडू का आखिरी साइट है। वैसे इसी के अलावा जब आपको धामनोर जाना होता है आगरा मुंबई रोड पर, तो आपको एक और महल मिल जाता है जो कि अकबर बादशाह ने बनाया था जब उन्होंने इस सल्तनत को, मालवा सल्तनत के बाज बहादुर को हरा कर, तो वहाँ पर इन्होंने एक महल बनाया था, नीलकंठ महल, जिसको अभी फ़िलहाल मंदिर बनाकर पूजा की जा रही है। वो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, मैं आई बटन में आप इसको यहाँ से देख सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो। और इसके बाद में मैं नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ से अब आप आगे की तरफ आपको कोई रास्ता भी नहीं है और आगे कोई मॉन्यूमेंट्स या हेरिटेज भी नहीं है, कोई धरोहर भी नहीं है। जो है वो फ़िलहाल ये आखिरी साइट्स थी और मैंने सभी साइट्स का, जो छुपे हुए साइट्स हैं मांडू के, उनके भी वीडियो बनाए हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और जब आप मांडू घूमने जाएंगे तो आपसे कुछ मिस नहीं होगा। और कोशिश ये कि जब भी आप मांडू घूमने के लिए आएँ तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखें कि आपको सुबह लगभग 7 बजे मांडू पहुंच ही जाना है, तो आप शाम को 6-7 बजे तक पूरा मांडू घूम पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मांडू में जो टिकट्स हैं वो आपको सुबह ही अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 10 बजे बाद ही होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा, जैसे मेहरौली आर्कियोलॉजिकल साइट है दिल्ली में, उससे ज़्यादा बड़ा ये साइट है घूमने के हिसाब से। तो दोस्तों ये था वीडियो और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगला मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो है बाज बहादुर के महल का। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ज़्यादातर शूद्र समाज के लोग हैं और जितनी भी सल्तनतें, उन्होंने सबसे बड़ा अन्याय ये किया कि जो हिंदू लफ्ज़ देकर पूरे भारतीय लोगों को, ब्राह्मणों का मानसिक गुलाम बना दिया और आज भी वो लोग उस गुलामी के अंदर फंसे हुए हैं। दोस्तों, आई होप यू लाइक्ड ऑल माय वीडियोस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड शेयरिंग इट। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।